बायोइन्फॉर्मेटिक्स एक बिग डाटा डोमेन कहलाती है। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि क्या क्लासिकल अप्रोचेस डाटा लाइफ साइकिल की जो है बायोइन्फॉर्मेटिक्स पर अप्लाई हो सकती हैं या नहीं। साथ साथ हम ये देखेंगे कौन से इश्यूज हैं जो बायोलॉजिकल डाटा को डिफरेंशिएट करते हैं फ्रॉम अदर क्लासिकल डोमेन्स। अगर मैं डाटा लाइफ साइकिल को डिफाइन करना चाहूँ या उसके स्टेप्स की बात करूँ तो क्लासिकल डोमेन में 3 मेजर स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 इज डाटा जनरेशन, नंबर 2 इज स्टोरेज एंड नंबर 3 इज रिट्रीवल। लेकिन अगर हम बिग डाटा की बात करें तो वहाँ पर हमारी कुछ इस तरह से स्टेप्स होंगे। नंबर 1 स्टेप होगा डाटा जनरेशन, नंबर 2 इज डाटा स्टोरेज, नंबर 3 डाटा एग्रीगेशन। अब फर्स्ट 2 स्टेप्स तो सेम है, जो क्लासिकल अप्रोचेज हों या बिग डाटा हों उनमें सेम रहते हैं, डाटा जनरेट करना और डाटा को स्टोर करना। थर्ड वन इज एग्रीगेशन। अब ये एग्रीगेशन क्या स्टेप है? एग्रीगेशन से मुराद हम ये लेते हैं कि सिमिलर डाटा को क्लस्टर किया जाए, सेम ग्रुप्स में रखा जाए। फोर्थ वन इज डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस वो चीज़ है जहां पर कंप्यूटर एल्गोरिदम्स रेस्क्यू करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम्स को यूज़ करते हुए हम एक गो में बहुत सारे फार्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और फाइनल स्टेप है आर्काइव का एंड प्रेजेंटेशन का। आर्काइव क्या है? बेसिकली आर्काइव से मुराद होता है कि हम डाटा को स्टोर कर रहे हैं फॉर फ्यूचर पर्पसेस। और फोर्थ और फिफ्थ जो है प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन से मुराद क्या है कि डाटा को प्रेजेंट करने के डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं, जैसे कंप्यूटर्स को यूज़ करते हुए हम टेबुलर फॉर्मेट में, ग्राफ्स में, चार्ट्स में और मुख्तलिफ इकसाम से डाटा को प्रेजेंट किया जा सकता है। अब अगर हम बात करें कि व्हाट आर द चैलेंजेस विच आर बीइंग फेस्ड बाय बायोइन्फॉर्मेटिक्स एज अ होल, या बिग डाटा को किस तरह के चैलेंजेस दरपेश हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स आजकल देख रही है वो वॉल्यूम का है, क्योंकि जैसे हमने काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि ड्यू टू एक्सपोनेंशियल इंक्रीज ऑफ डाटा हमारे पास बायोलॉजिकल डाटा बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। अब वो जब डाटा बढ़ता है तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह हमारे पास वेलोसिटी है। वेलोसिटी का मतलब ये है कि क्या रेट है, वो चेंज तो है, वो उसमें रेट क्या है, कितनी तेज़ी से चेंज आ रही है। थर्ड वन इज़ वैरायटी। वैरायटी से मुराद ये है कि मुख्तलिफ किस्म का डाटा बायोइन्फॉर्मेटिक्स की अम्ब्रेला में आता है। फोर्थ वन इज़ वैल्यू। कौन सी वैल्यूज़ हैं जो डिफाइन करती हैं कि ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स से किस फील्ड से रेलिवेंट डाटा है। और फिफ्थ वन इज़ हेट्रोजेनिटी। हेट्रोजेनिटी क्या है? हेट्रोजेनिटी समझने से पहले हमें होमोजेनिटी का वर्ड पता होना चाहिए। होमोजेनिटी से मुराद ये होती है कि सिमिलर टाइप ऑफ डाटा या सेम टाइप ऑफ डाटा। उसके मुकाबले में हेट्रोजेनिटी एक सेकंड टर्म है जो मैं नेक्स्ट फिगर से एक्सप्लेन करता हूं। अगर मैं यहां पर देखूं, हमारे पास बायोलॉजिकल डाटा के डिफरेंट फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं फॉर्मेट्स की बात करूं तो बायोलॉजिकल डाटा हमारे पास सीक्वेंसेस की फॉर्म में हो सकता है, ग्राफिकल फॉर्मेट्स में हो सकता है, दैट माइट बी 2D और 3D फॉर्मेट्स, ऑडियो फाइल्स हो सकती हैं, इमेजेस हो सकते हैं, वीडियोस हो सकते हैं। ऐसा डाटा हो सकता है जिसके लिए हमें जूम इन और जूम आउट की ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़े। केमिकल बॉन्डिंग या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की फॉर्म में हो सकता है, टेबल्स की फॉर्म में हो सकता है। तो डिफरेंट फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं फॉर बायोलॉजिकल डाटा। इसी तरह डिफरेंट डाटा बैंक्स और रिपोजिटरीज ऑल ओवर द वर्ल्ड अवेलेबल हैं, सच एज अगर हम देखें प्रोटीन डाटा बैंक है हमारे पास, डाटा बैंक ऑफ जापान है। इसी तरह प्रोटीन सिलेक्शन की डिफरेंट टर्म्स हैं। सेंटर ऑफ कैंसर सिस्टम्स बायोलॉजी की हमारे पास डाटा बैंक अवेलेबल है। अब होता क्या है, अब जब हमारे पास डाटा इतने ज़्यादा फॉर्मेट्स में हो और इतने ज़्यादा डाटा बैंक्स में से आए तो उसमें सिमिलर डाटा फाइंड आउट करना एक ह्यूज प्रॉब्लम बन जाता है। इस वजह से कहा जाता है कि बायोलॉजिकल डाटा जो है हेट्रोजेनियस इन नेचर है। अगर हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स डाटा से रेलिवेंट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की लिस्ट बनाना चाहें तो वो लिस्ट कुछ इस तरह से होगी। Biological data is unstructured in most of the times and sometimes it is semi-structured. Secondly, diversity of uncommon data types. इससे मुराद ये है कि हमारे पास जो कंप्यूटर साइंसेज में डाटा टाइप्स यूज होती हैं सच एज इंटीजर्स, स्ट्रिंग्स, कैरेक्टर्स, they cannot be used as it is for biological data. On similar grounds, we can say that biological data is syntactically and semantically unrelated. इससे मुराद क्या है कि ग्रामर वाइज, रूल वाइज एंड मीनिंग वाइज
बायोलॉजिकल डाटा एक दूसरे से कॉरिस्पॉन्ड नहीं करता। इसी तरह डायनेमिसिटी, बायोलॉजिकल डाटा इज इन एवर चेंजिंग वे, ये मुतवातिर चेंज हो रहा है। और ये चेंज क्या है? ये बहुत ज़्यादा एवोल्यूशनरी है, बहुत स्पीड से हो रही है। और इसमें फाइनल ये है कि पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर, बायोलॉजिकल डाटा जो है वो पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर रखता है। इससे मुराद क्या होगा कि अंडर सम सर्कमस्टांसेस इट विल बिहेव इन वन वे एंड इन अदर सर्कमस्टांसेस इट वुड बी बिहेविंग लाइक समथिंग एल्स।